टू माय चैनल साइंस एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी की बुक से जो फोर्थ लेक्चर है, मेरे हिसाब से फोर्थ लेक्चर है, वो फोर्थ लेक्चर हम कराएंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ और थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक ब्रीफ में हम जानेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में देखते हैं। In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane। ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम है वो एसोसिएट होते हैं, मतलब एसोसिएट मतलब आप बताइएगा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ये प्रोकैरियोटिक, हमें एक एग्जांपल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का? बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उससे पहले मतलब उसके अंदर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। और ये जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं कौन? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है। राइबोसोम एकमात्र ना, ओनली एकमात्र ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। तो इनका साइज देख लो, साइज कितना होता है? 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। अब ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर क्या है? 15 नैनोमीटर मतलब क्या बताऊँ मैं आपको? ये जो इनकी स्ट्रक्चर्स जो होती है ना, ऐसी होती है राइबोसोम की स्ट्रक्चर, है ना। ऊपर से बताओ तो ये जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो ये क्या हो गया? 20 नैनोमीटर। और ये पार्ट क्या हो गया? ये थोड़ा छोटा इसलिए 15 नैनोमीटर। तो ये होता है 15 नैनोमीटर। और ये जो लेंथ है ये है 20 नैनोमीटर और ये है 15 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये है इसका राइबोसोम का साइज। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s यूनिट। मतलब इनकी ये जो एस है ये एक यूनिट है। ठीक है, यूनिट है एक राइबोसोम की दो। देखो, राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है। ठीक है, सब यूनिट से बना होता है। ठीक है, राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है। 2 तरह का राइबोसोम होता है, 70s और 80s। अब 70s भी 2 तरह की सब यूनिट से बना होता है और 80s भी 2 तरह के सब यूनिट से बना होता है। 70s है वो ये बताया 50s और 30s। 50s और 30s 2 सब यूनिट से बना होता है। एक सब यूनिट होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो 50s और 30s। 70s में लार्ज सब यूनिट कौन सी होती है? 50s। कौन सी? 50s होती है। और 30s क्या होती है? स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉल यूनिट होती है सब यूनिट। तो ये 50s और 30s ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये सब यूनिट है राइबोसोम की। ठीक है, राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है ऐसे, और फिर एक इससे उसके नीचे एक छोटी यूनिट होती है, सब यूनिट होती है। ये लार्ज यूनिट और ये सब यूनिट। तो लार्ज हो गई 50s 30s। ठीक, कौन से राइबोसोम की? 70s राइबोसोम की। ये आ गया है 70s राइबोसोम। ठीक है, यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, तो 70s है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और साथ ही साथ यूकैरियोट्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, जब प्रोकैरियोटिक सेल कर रहे थे हम, तो उसमें हम राइबोसोम हमने देखा कि राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि इन दोनों में क्या होता है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, एसेंशियल होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, इन दोनों में प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ये ना राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, तो 70s किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है।
और कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है कि 70S राइबोसोम है वो कौन सी सब यूनिट से बना होता है, और उसके बाद में क्या याद कर रखना है कि ये है ना कौन 70S राइबोसोम है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट सेल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दो में भी पाया जाता है। राइबोसोम्स आर द राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस है ना, ये जो टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे जो मतलब इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, जब आप वो न्यूक्लियर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, या मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का एक 12th में चैप्टर है, वहाँ पर आप पढ़ोगे कौन सा, क्या पढ़ोगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे। उसमें क्या होगा कि एक आरएनए होता है, डीएनए के साथ साथ एक और आरएनए भी होता है। आपने यदि बेसिक में पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तो याद रख लेना कि जो एक मतलब एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो आरएनए होता है ये वो वायरसेस में होता है। ठीक है, वायरस में होता है, वायरस में डीएनए की जगह क्या होता है, आरएनए होता है। डीएनए की जगह आरएनए होता है, और डीएनए है बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है। आरएनए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, तो डीएनए मतलब ऐसा याद रख लो कि डीएनए के सिमिलर ही है आरएनए। ठीक है, तो इसी आरएनए के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें एक होता है एमआरएनए। ठीक है, ये होता है एमआरएनए। तो एमआरएनए पर क्या होता है, ये राइबोसोम है वो जुड़ते हैं। ठीक है, राइबोसोम जुड़े होते हैं। ये होती है लार्ज यूनिट और ये होती है स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो ये एक साथ मिल जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलिसोम। और ये पोलिसोम क्या करता है, ये स्ट्रक्चर क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो राइबोसोम्स है वो एमआरएनए के साथ मिल करके क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। ठीक है, वर्क करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या पोलिसोम, ये पोलिसोम या इसे पोलीराइबोसोम भी कहते हैं, पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। द राइबोसोम्स ऑफ ए पोलिसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। ये जो राइबोसोम्स ऑफ ए पोलिसोम, ये पोलिसोम होता है क्या, एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ गए बहुत सारे, इसे कहते हैं पोलिसोम। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं। अब ये जो चीज़ है वो आपको मोलिकुलर है ना, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th में चैप्टर होगा, उसमें पता चलेगा है ना, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको अगर मैं समझाने बैठ गया तो मतलब ये चैप्टर है वो होगा ही नहीं, लगभग महीने भर लग जाएगा। तो वो आप अगले मतलब 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं मतलब जब हम पढ़ेंगे तो हम बता देंगे, या अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर लेना, जो 12th की बुक है उसको लेकर, उस चैप्टर को लेकर आप पढ़ लेना। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज। अब राइबोसोम हो गया। अब हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एक और चीज़ होती है, एक डिफरेंट चीज़ होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, वो होती है इंक्लूजन बॉडी। अब उस इंक्लूजन बॉडी के बारे में हम देखेंगे, इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी जिसने भी कोई अगर सब्सक्राइबर है, कोई भी स्टूडेंट है जिसने देखा नहीं है, मतलब आपने पढ़ा नहीं है इंक्लूजन बॉडी क्या है, तो इंक्लूजन बॉडी मैंने मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। ठीक है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ये इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, रिजर्व्ड मटेरियल होती है, स्टोर होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मैंने बताया था आपको क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होती है रिजर्व मटेरियल। एक रिजर्व मटेरियल होता है वो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होता है, उससे ही क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी होता है। और वो कहाँ पर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही होता है। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडी याद रखना है केवल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और एक रिजर्व मटेरियल होता है स्टोर्ड रूप में, स्टोर्ड होता है साइटोप्लाज्म में।
और ये क्या होता है, नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। कौन, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्रीली पाया जाता है, ठीक है, किसी से बाउंडेड नहीं होता है और फ्रीली होता है, और उनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है, मतलब उसके बाहर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए फोस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये एग्जाम्पल है इंक्लूजन बॉडी के। गैस वैक्यूल्स आर राउंड इन ब्लू ग्रीन, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल ये भी एक इंक्लूजन बॉडी के रूप में होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोस्फोरिक बैक्टीरिया में होता है, ठीक है।